दिल्ली में ठंड शुरू होते ही एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण की आहट आ रही है। शनिवार को पराली की वजह से पैदा हुए PM 2.5 के स्तर में इस सीजन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस प्रदूषक में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पड़ोसी राज्यों में शुक्रवार को 882 जगहों पर पराली जलाने की घटना की पहचान की गई, तो वहीं गुरुवार को यह संख्या 583 थी। पंजाब और हरियाणा की तरफ से आने वाली हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में प्रदूषण ला रही है। हवा की गति कम होने की वजह से यह दिल्ली शहर के ऊपर आकर ठहर जाती है। बुधवार को पराली की वजह से बनने वाले PM 2.5 का स्तर दिल्ली की हवा में केवल 1% था, जो कि गुरुवार को बढ़कर 6% हो गया। शुक्रवार को यही 18% तक पहुंच गया था। 2019 में यह स्तर सबसे ज्यादा 44% तक पहुंच गया था। राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से बचाने के लिए एक बार फिर यहां ऑड इवन लागू हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि ऑड इवन की स्कीम पर अभी कोई खास चर्चा नहीं हुई है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही कुछ नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी सुधार किया गया है। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि 20 अक्टूबर तक प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में नहीं जाएगा। मौसम और हवाओं की वजह से यह बदलाव आया है। हालांकि पराली के धुएं ने शनिवार को भी राजधानी को 19% तक प्रदूषित किया है। शनिवार सुबह राजधानी का एयर इंडेक्स करीब 284 के आसपास दर्ज हुआ था। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती गई। कोरोना वायरस का प्रभावी टीका विकसित करने के लिए दुनिया भर में जारी कोशिशों के बीच भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में वायरस के जीनोम को लेकर किए गए 2 अध्ययन में पाया गया कि यह आनुवांशिक रूप से स्थिर है और इसके स्वरूप में कोई बड़ा बदलाव यानी म्यूटेशन नहीं आया है। आपको बता दें कि सबसे पहले वुहान से फैले कोरोना वायरस को लेकर अब तक के वायरस में कई बदलाव आ चुके हैं। दरअसल कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने से इसका प्रभावी टीका बनाने में बाधा पैदा हो सकती है। हालांकि कुछ हालिया वैश्विक अध्ययन से ये पता चला है कि वायरस के स्वरूप में आने वाले हालिया बदलावों को कोविड-19 के लिए इस समय विकसित किए जा रहे टीकों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को लेकर PM मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि भारत में 3 टीके विकास के उन्नत चरणों में है, जिनमें से 2 टीके दूसरे चरण और 1 टीका तीसरे चरण में है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक अधिकारी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 का टीका हासिल हो सकता है। यह कंपनी देश के ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जाधव ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है, अगर रेगुलेटर्स जल्दी अप्रूवल दें, क्योंकि कई निर्माता इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च बेहद तेजी से चल रही है। देश में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और एक फेज 2 में है। और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स पर भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक अगले साल की दूसरी तिमाही तक वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 2021 तक हम फाइनल ट्रायल के नतीजे देख पाएंगे और 2021 की दूसरी तिमाही तक SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामले 75 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इनमें से 7,83,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं।
देश में कोरोना वायरस के चलते अब तक 1,14,031 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 74,94,552 हो चुके हैं, जिनमें से 7,83,311 केस एक्टिव हैं। बात करें संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की तो यह आंकड़ा 65,97,201 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 61,871 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 72,614 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान 1,033 मरीजों की जान भी चली गई। संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% पर पहुंच गई है। इसके अलावा एक्टिव केस यानी जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 11% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 88% पर पहुंच चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते नजर आते हैं। एक बार फिर उन्होंने बंगाल के हालात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्षी नेताओं को मारा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेताओं की राष्ट्रपति शासन की मांग गलत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया पर कोई ढंग की व्यवस्था नहीं की गई। अनाप शनाप बजट घोटालों में चला गया। केंद्र की ओर से जो अनाज भेजा गया वो भी घोटालों की भेंट चढ़ गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार के बंदोबस्त होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था तितर बितर हो गई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में है। शाह ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के नेताओं की हत्या की जा रही है। भारत के किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पहले केरल से ऐसी घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन अब वहां पर भी ऐसा नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।